प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं, इसकी आंखों में आंसू आ गया, इसका मुंह ममता रहेगी कोई, ये रो रहा है लड़का। तो उस अभी तड़फ रहे शरीर से आवाज आई कि हे अंतर्यामी, आप तो महात्मा हो, अंतर्यामी हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे कोई ममता है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना, मेरा कोई लेफ्ट साइड का इतना गंदा होगा, मैं इतना पापी हूं कि मेरा पूरा शरीर भी आपके काम नहीं आ सका, इसलिए रो रहा हूं। तब खुश हो गए उस संत और खड़ा होकर के उसको आशीर्वाद दे दिया। बच्चा नो का नो जीवित हो गया। अब जब उसने जीवित कर दिया और कहा भाई मैं तो तुम्हारी परीक्षा लूं था बेटा, तुम सफल हो गए सारे, श्री कृष्ण ने कहा, और कहा कि मांग ले मोर ध्वज, क्या मांगना चाहता है? तुझे स्वर्ग में भेज दूंगा और बहुत समय तक तेरा स्वर्ग का राज लिख दूंगा, इंद्र की पदवी दे दूंगा। तब उस ज्ञानी मोर ध्वज ने क्या मांगा कि मुझे भक्ति दे दो भगवान, इस राज ने के चाटूंगा तो काल छोड़ना पड़ेगा, वहां का भी छोड़ना पड़ेगा। तो जिस स्तर की भक्ति श्री कृष्ण दे सकता था वह मोर ध्वज को दे दी और लड़के को भी जीवित कर दिया। लेकिन जन्म मरण ना श्री कृष्ण का समाप्त, ना मोर ध्वज और ताम्र ध्वज का, ना उसकी पत्नी का समाप्त हो सकता। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन ये देखकर इकट्ठा हो गया, न सुकड़ गया। जब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आप डींग मारा करते कि मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तने सेवक तो देखे नहीं थे। जब अर्जुन ने कान पकड़ लिया, जी मैं तो घना निकम्मा आदमी था, मैं ये सोच बैठा था आज मेरी कति फड़क निकल गई, महापुरुष तो ऐसे होते हैं, मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। अपनात्माओं, हमने श्री कृष्ण जी को परमात्मा इसलिए मान लिया था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, बस। और यहाँ परमात्मा ने फिर बताया कबीर जी ने कि वो अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं कर सके, वो तुम्हारे समर्थ भगवान। उसका कारण भी बताया कि ये समर्थ नहीं है। और ऐसी ऐसी तो बहुत से संत भी सिद्धियां रखते हैं जो मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु नहीं बढ़ा सकते, किसी सूरत में नहीं बढ़ा सकते। आयु की वृद्धि केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कर सकते हैं। मासा घटे ना तल बधाए, विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अब अर्जुन की फड़क निकालने के लिए उन्होंने ये लीला की, उधर से अपने भक्तों की परीक्षा भी करनी थी। इसी प्रकार सामांतर एक उदाहरण है सम्मन सेव और नेकी का। कमाल के मन में यह अभिमान घर कर गया था कि मेरे जैसा सेवा करने वाला और मेरे जैसा वफादार सेवक इस संगत में नहीं। और बहुत बार परमात्मा के सामने भी उसने ये मुंह खोल दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मैं भ्रमण के लिए निकलता हूं, मेरे साथ चलेगा कोई? तो कमाल ने कहा जी मैं तो आपके साथ चलूंगा, मेरे बगैर सेवा आपकी करेगा कौन? परमात्मा बोले चल। बाजिद नाम के एक राजा थे, वो घर त्याग कर चले गए थे, फिर उनको जंगल में भगवान मिले थे, उनको फिर अपने साथ रखा था, वो भी सेवक हो गए थे ज्ञान समझ के। तो वो दोनों जने बाजिद और कमाल और परमात्मा तीनों जने चल पड़े। उधर से सम्मन और नेकी उसकी पत्नी और सेव उनका पुत्र। नेकी और सम्मन जो है दोनों चूड़ी पहनाने का काम किया करते, मनियार का। और ये एक स्वभाव बन जाता है भक्त अपने का, खासकर कबीर परमात्मा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कल्याण तो निश्चित, और इस सामने वाले ने भी समझा दो किसी तरह। तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी
सेठ के काम करता है, उसको भी कोशिश करता है इसको ज्ञान बता दूं, लेकिन वो 7वें आसमान पर होता है। उसने एक मजदूर की बात कैसे सुनावे, ना सुनो, लेकिन कोशिश रहती है कि इसकी किसी प्रकार बुद्धि सेट हो जाए, इसका जीवन नाश हो रहा है। हमारे भक्त की ये चेष्टा रहती है। तो वो सम्मन और उसकी पत्नी जहां भी चूड़ी पहनाने जाते थे बहनों को, तो परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे वो गुरु जी ऐसे हैं, सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया। स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था सिकंदर लोधी, राजा दिल्ली के बादशाह ने, हमारे गुरु जी ने जीवित कर दिया उन्हीं के सामने। एक कमाल नाम का लड़का था, मरता बहता हुआ आ रहा था, हमारे गुरु जी ने वो जीवित कर दिया। हमारे गुरु जी बड़े सक्षम हैं, नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहाँ भी सुख मिलते हैं। अब वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बेच के गुजारा करें, मुश्किल से उनका निर्वाह चल रहा था। और वो समझाओ उन सेठों की, धनी व्यक्तियों की पत्नियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बल्कि उल्टा वो चिढ़न लाएगी। कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको काजू किशमिश भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है। वो रोटी सेब कड़वे नहीं है, उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ हम तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम है, फलान है, चुप रहो, अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चौवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार तो, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं। ये दिल वो डांट ही लेते थे, ज्ञान ऐसा हो चुका था। तो पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है। आप जी विचलित ना होना, कुछ भी हो आने दो समय। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम है। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का, चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसी घटना घट गई और ऐसी पशु मर गया एक, और मैं औरों को समझाता हूँ तो मुझे कहते हैं बता तेरा क्या लाभ हुआ, हमें तो शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञान धीरे धीरे समझ में आओगे आपके। संसार तो एक आम दंत कथाओं पर आधारित है, और जिन पूजाओं को वो करते हैं उनके बालक तक मर जाते, तब वो कभी चिंतित नहीं होते कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। इसका कारण ये है, जैसे रोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, वो ये नहीं देखता जैसे उसका ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा। अगर ब्लड सारा निकल गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर टांग टूट रही है, पीड़ा हो रही है, उसको नहीं छेड़ेगा, पहले सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा उसका, ताकि ये रुक जाए और ये इसका जीवन रक्षा हो। और वो कह रहा है रोगी खाए मर गया, टांग बहुत पीड़ा कर रही है, वो करती रहे, वो उसकी परवाह नहीं करेगा, पहले उसका जीवन रक्षा करेगा, वो ऑपरेशन करेगा जहां से ब्लड निकल रहा है। अब रोगी रो रहा है कि मेरी टांग टूटी पड़ी है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है, उसका नंबर आएगा तब उसको ठीक करेगा। तो इसी प्रकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई भयंकर दुख आना था जिससे आपके जीवन जाना था, तो आपके उस नाम की भक्ति से और आपके किए हुए दान पुण्य से पहले परमात्मा आपकी जीवन रक्षा करेगा, एक्सटेंड करेगा। थोड़ा बहुत घर में हानि हो भी गई उसको फिर पूरा कर देगा, उस समझ क्या देर लगे। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर इस सफर पर तब चल सकोगे। समाज तो अपने सतर का ज्ञान रखता ही है, उसको उतना ही ज्ञान है, आप चिंतित मत होना, लगे रहना। तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे, फिर परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ रहते थे। फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं 2 बार सुनाने से चिढ़ जाता था, उसको छोड़कर अन्यों को वो सुनाते थे, अपना काम जारी रखा। अब उधर से क्या हुआ, एक दिन अपने आंगन में बैठकर, गर्मियों का मौसम था, शाम के समय अपना बैठे थे तीनों पिता पुत्र,
पत्नी उसकी। और वो लड़का जब बच्चों में जाता था वो भी यही चर्चा करता था कि हमारे गुरुजी के सिकंदर लोधी दिल्ली के बाद सभी शिष्य हो गए, वीर सिंह बघेल काशी नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, बिजली खां पठान मगर नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं। बच्चे भी बताया करते हैं अन्य बच्चों में बैठकर हमारे बच्चे। तो वो बच्चे उसको चढ़ाते थे सेव को कि तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, वो तो राजाओं के घर जाते हैं और तुम्हारे घर ना आए कभी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर क्यों आएंगे। तो वो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था। अपनी माँ से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पुत्र वहीं बैठे थे, उनकी माँ भी बैठी थी बच्चे की। तो लड़का कहने लगा, पिताजी गुरुजी कभी अपने घर भी आएंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा अपने घर तो वो रहते ही हैं, हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारे साथ है परमात्मा, हमें दिखाई नहीं देते। ये तो ठीक है माताजी, लेकिन एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, फिर मैं बता दूं हमारे गुरुजी लालची नहीं है। तो वो कहने लगे, बेटा भगतों ने संसार की नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर जीना चाहिए। कहने तो उन बच्चे बालक है, उनको पता नहीं है हमारे गुरुजी लालची थोड़े हैं, उनकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे हैं। फिर भी बालक है, आंखों में आंसू भर के कहता है, एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूंगा, देखा ना हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत की टेंशन मेरे से देखी नहीं जाती। अब उधर से वो चल ही पड़े थे, उधर से वो कह रहे थे, इतने में सामने आके दरवाजा बाहर की तरफ खड़े हो गए गेट पे और आवाज लगाई, रे सम्मन। नेकी कहने लगी, गुरुजी का आवाज नजर आती है। सम्मन कहने लगा, गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर, उनके पास समय कहाँ है, लाखों से उनके कहाँ कहाँ जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई, रे सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, आवाज तो गुरुजी की है। देखा बाहर के गेट के सामने, बाहर के एक वैसे थोड़ा सा गेट सा बना रखा था डंडा सा का लकड़ी का, तो देखा तीनों ने सचमुच भगवान खड़े हैं, 3 जने खड़े हैं, भाग्य आए नंगे पैरों और खड़े खड़े देख रहे हैं, जैसे स्तब्ध हो गए हो। उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस घर पे, गरीब के घर पे, और परमात्मा आगे। उनकी श्रद्धा थी नारी। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे, अंदर भी ले चलोगे, बहुत दूर से चल कर आए हैं। तब वो एकदम सपना सा टूटा, चरणों में दंडोत प्रणाम किया और बैठा दिए झोपड़ी में, थोड़े जैसे भी कपड़े थे फटे पुराने बिछाकर। अब सम्मन गुरुजी के और भक्तों के पास बैठ गया, चर्चा चलते रहे। फिर कुछ देर के बाद पूछा, भगवान खाने का सुनाओ, अभी खाओगे या कुछ ठहर के। तो परमात्मा ने कहा कि भाई भूख तो लगी है बच्चा, पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी है, व्यवस्था कर लो। सम्मन अपनी पत्नी के पास पीछे झोपड़ी में आया, बीच में आंगन था, पीछे रहने की एक झोपड़ी थी। उसमें आकर कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, संतों के लिए। नेकी ने कहा कि आज हमारे घर पर 100 ग्राम भी आटा नहीं है। समन ने कहा कि ला तेरा ये चीर जो बहनें रखती हैं अलग से कपड़ा, वायल, चूंदड़ी, कहने लगी ला तेरा ये चीर दे दे कपड़ा, इसको गिरवे रखाऊंगा और कुछ आटा ले आता हूँ। तब उसने कहा नेकी ने कि मैं जहाँ मुझे मिलने की आशा थी उन घरों में मैं मांग आई, और ये मैंने प्रार्थना भी कर दी उनसे कि मेरा ये कपड़ा एक ही है, इसको रख लो, कुछ आटा उधारा दे दो, फिर अपना चीर ले जाऊंगी और आटा दे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये फटा हुआ है एक स्थान से, इस कारण से किसी ने इसके बदले में आटा भी नहीं दिया। अब कलेजा पकड़ कर बैठ गया सम्मन, हे भगवान पहली बार तो गुरुजी आए, मैं कैसा नीच हूँ, कैसा दुर्भाग्य हूँ। ज्ञान से पता ही उसको लग गया था कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं कर रखे, तो दान नहीं कर रखा, दान करने वाले को ही धन मिला हुआ होता है। आज जो दान कर रहे हैं उनको आगे धन ही मिलता है। तो वो इस बात से बड़ा चिंतित था, मैं कितना नीच रहा हूँ, पिछले जन्म में दान किया नहीं, अब दान योग्य मेरे पास कुछ है नहीं, पिछले जन्म का ऐसा कर्महीन इंसान रहा हूँ मैं, आज मैं अपने गुरुजी को भोजन नहीं करा सकता, संतों भूखे जाएंगे मेरे द्वार से। आंखों में आंसू आ गए बुरी तरह।
तब नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, चिंता मत करो, कोई यत्न बनाओ, आप रात्रि में चोरी कर लाना और गुरु जी से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे। अंतर्यामी सब जान जाते हैं। तो समन ने कहा कि सुबह कहाँ से लाएंगे, सुबह की कैसे कहूं। नेकी ने कहा कि रात्रि में चोरी कर लाओ तुम। अब उसी समय सेऊ कहने लगे, अब लड़का रोज सुना करता माता पिता के मुख से बेटा भूखा रह जावे, पर चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसका नाश होया करता है, महाअपराधी व्यक्ति होता है। तो सेऊ कहने लगा कि माता, गुरुजी रोज सत्संग में सुनाते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूं कि चोरी कर ले हम, इससे अच्छा तो हम मर जाएं, वो अच्छा है, भूखे मर जाएंगे, गुरुजी से हाथ जोड़ लेंगे। तब नेकी ने कहा बेटा बात सुन पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है, चोरी करने वाले का नाश होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन पुत्र हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी हमने खा रखा है। ये बालक हैं नगरी वाले, जानबूझ कर आटा नहीं दे रहे। 2 किलो आटा, कोई 3 किलो आटा, दुबर होता है इतने बड़े। अरे सेठ हैं ये सारे, पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं कि तुम रोज डींग मारा करते, बड़ाई करते थे, हमारे गुरुजी ये कर देते, हमारे गुरुजी ये कर देते। आज तुम्हारे गुरुजी पर घर भरवा लो, तुम मांगते क्यों फिरते हो, तुम्हारे घर भर देगा भगवान तुम्हारा। इस कारण से भी वो हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं बेटा। और जय परमात्मा यहाँ से निराहार चले गए, आग लग जाएगी इस नगरी में। अब तू सोच ले, या नगरी बचानी है या नहीं। तब सेव कहने लगा माँ आप जो कहोगे वही करेंगे। और बेटा 3 शेर लाना चोरी करके, हम नहीं खाएंगे, गुरुजी बच्चा भगवानों को खिला देंगे, तो यह नगरी बसी रह जाएगी। इनमें अभिमान छा गया, पैसे का, धन का इनके अंदर अभिमान है जो इनको नाश कर देगा इनका। शाम को कह दिया भगवान सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। समझ गए, कि बेटा जल पिला दे, 1 गिलास पी का 1 गिलास जल, बैठ गए भोजन पर। लेटने वाले लेट गए। 12:30 बजे से रात्रि के दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। पहले कच्ची मिट्टी के महल मकान होते थे, या छोटी ईंटें होती थी, बिल्कुल छोटी। तो कच्ची ईंटों का वो मकान था, उसमें सुराख कर लिया, ऐसा अंदर प्रवेश कर जा, ऐसे घिसट गए। तो समन ने कहा कि बेटा तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूँ, और यदि लालाजी जाग जावे मैं आटा बांध के कपड़े में और बाहर फेंक दूंगा, तू लेके भाग जाना। तब सेऊ ने कहा पिताजी अंदर मैं जाऊंगा, और यदि लालाजी सेठ उठ गए, जाग गए, तो मुझे पकड़ भी लेंगे, तो मैं बालक करके मुझे माफ कर देगा राजा। और नहीं, ये राजा चोरों को माफ नहीं करता, फांसी देता है। और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको क्षमा नहीं करेगा। तब सम्मन ने कहा बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं क्या करूंगा, जी कर, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। तब सेव ने कहा नहीं पिताजी, ये मेरी अर्ज मानो, और मैं फिर भी बालक हूँ, मुझे क्षमा हो जाएगी, मैं जाता हूँ। यूं कहकर वो घुस गया। तब सम्मन ने कहा बेटा 3 शेर से ज्यादा नहीं लाना। अब जो ही उसने अंदाजा सा आटा निकाला, अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा, चलने लगा, तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस पर पैर रख गया, आवाज होगी जोर से। लाला उठ गए और चोर चोर करके जो ही सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसका पैर पकड़कर घसीट लिया वापस, और उसने आटा बाहर फेंक दिया। पिताजी आप ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ दिया। अब वो आटा लेकर भाग गया। उधर से लाला जी ने उसको बांध दिया रस्सी से, थांब के खंबे के अंदर मकान के, और पूछा कौन है तो किसका है। उसने सच्ची बता दी, मैं ऐसे सम्मन मनियार का लड़का हूँ, सेव मेरा नाम है। और कहा कि लाला जी इतना गुस्सा क्यों हो रहा, 3 शेर आटा लिया हमने, हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था, हमारे घर पर था नहीं, इतनी सी बात, हम चोर नहीं है। अच्छा तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है, अब समझ गया मैं, वो चोरी कराने आते हैं, वो इसीलिए आते तुमसे चोरी कराते हैं, और बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेव ने सोचा या और बात बिगड़ गई, अब गुरुजी को और सजा दिवा होगा ये राजा से कहकर। अब व्यवस्था, उधर से आटा लेकर पहुंचा सम्मन, उसकी नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है, कि वो तो बनिए ने पकड़ लिया।
अब नेकी के मन में कैसी प्रेरणा आई कि ये तो बात बिगड़गी, लड़का पहचान में आवेगा और पुलिस वाले हमारे घर आएंगे, अभी आ लेंगे घंटे भीतर, और गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कराता है चोरी, ये कभी चोरी नहीं करते थे, आज ये आया है तो इसने चोरी कराई है, और गुरुजी को दंडित करवाएगा सेठ। जैसे उनकी बुद्धि ने काम किया कि आप जाओ लड़के का सिर काट लो, किसी प्रकार बुला बुलू के और बाहर सिर निकलवा लेना, और सेठ से कहना कि छोड़ना मत, रस्सा बांधे रख, 2 बात बतलानी है। और लड़के की सीस काट लिया और फिर सेठ उसको घर नहीं रखेगा, वो अपनी जान बचाएगा, 302 के मुकदमे से बचेगा, और वो उसको कहीं और डाल आएगा, फिर तुम 100 उठा लाना। अब नेकी लेके इतना बड़ा छुरा और चल पड़ा, और जाके कहा कि सेऊ बेटा 2 बात करनी, कल तो आप शायद मारे जाओगे बेटा, और हम 2 बात बताना चाहता हूँ तेरे कान में। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि सेठ जी मुझे कुछ 2 बात करनी मेरे पिताजी से, बाहर मेरा बाप खड़ा है, मुझे 2 बात कर लेने दे। वो कहने लगा नहीं नहीं, तू भागने की चेष्टा करता है कि नहीं, रस्सा ढीला कर दे पैर का, बांधे रख मजबूती से, इतना मैं शीश निकाल कर बात कर रहा हूँ। अब सेठ ने सोचा कि ज्यादा चोरी तो कुछ की नहीं है, थोड़ा सा ढीला कर दिया, रस्सा थाम के बांधे रखा। तब सम्मन था, बाप का हाथ नहीं चला बेटे का सिर काटने, पीछे को हाथ करके और ऐसे स्तब्ध हो गया, ना हाथ आगे हो, काटने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब सेऊ ने कहा पिताजी बात सुन, यदि आप मेरे पिता हो, मैं आपका अंश हूं, तो आज मेरी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं हूं, किसी गैर की संतान हूं। आज मेरा सिर काट दे पिताजी, ना गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। इतनी बात सुनते ही सम्मन ने एकदम मारी वो तलवार और लड़के की गर्दन काट के बालों से पकड़ कर लेकर चल पड़ा। अब सेठ को पता चला ये तो नाश हो गया, बात बिगड़ गई, ये 302 का मुकदमा 13 लगेगा। उसने उस लड़के को घसीट कर दूर बनी में जाकर, एक पजावा था, पजावा जैसे बदानी भट्ठे होते, उनके खड्डों में गिराया, और अपना जो सुराख बनाया था उसको बना के वैसा ही लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। अब नेकी ने कहा कि अब ऐसे कर, इस सिर को रख दे यहाँ अलमारी के अंदर छुपा के, और वापस जाओ, लड़के के चिन्ह पावेंगे, घसीटा हुआ लेकर जाएगा सेठ, कहीं डाल के आया होगा, वहां से भी उठा लाओ, क्योंकि मर्डर कहीं पता लग गया तो फिर सारा बात फैल जाएगी और पहचान होगी। अब सेव कुछ देर आया, फिर वापस गया, इसमें काफी घंटा सारा लग गया। इतने में सेठ अपना उसको डाल के सारा काम करके आराम से बैठ गया। वहां जाकर देखा जहां उसके निशान जा रहे थे घसीट के, उन चिन्हों के साथ साथ जाकर बच्चे को उठा कर लाके अंदर के कोठे में डालकर कपड़े बोरी बारी से ढक दिया कि गुरुजी चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उधर से भोजन बढ़ाया, लड़का कटा पड़ा है, इकलौता पुत्र की गर्दन कटी पड़ी है, वो कत्ल हुआ पड़ा है, और माँ रोटी बना रही है गुरुजी के लिए। भोजन बना के और कहा सम्मन से कि बुलाओ महात्मा जी को, गुरुजी को जल्दी भोजन करा देंगे, फिर ये प्रस्थान कर जाएंगे वक़्त से। सुबह 5 बजे भोजन करा दिया, 4:30 बजे बना दिया। परमात्मा उठे, उनके तीन पात्रों में, 3 दोनों में भोजन डाल दिया, सारा जितना बना रखा था। परमात्मा ने कहा भाई ऐसे करो, इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो 3 हम हैं। तब सम्मन ने कहा महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, परमात्मा बोले प्रसाद बनाएंगे भाई और सब खाओगे, बैठ जाओ। अब वो दोनों बैठ गए, उन्हें 5 पात्रों में कर दिया उसको। परमात्मा ने कहा 6 में कर भाई, वो 6 में कर दिया। 5 बैठ गए खाने के लिए अपने अपने सामने रख के, और यूं नहीं बताना चाहते कि लड़का ऐसे हो गया। अब वो ये सोच रहे थे गुरुजी पूछेंगे तो बतावाएंगे, भाई हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, और पूछेंगे तो कह देंगे जी कहीं खेलने चला गया होगा। वो तो अंतर्यामी थे, कहाँ पूजना था उन्होंने। तब कहा कि आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटते हैं चोरों के और सादा को नितक सेम। कहते हैं सेव धड़ पे शीश चढ़ा, वो बैठा पंगत माँ, और नई निशानी गर्दन कहियो ओ सेव उकना। बोलो सतगुरुदेव।
अब परमात्मा ने नु कहा था, आओ सेऊ जीम लो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते चोरों के बेटा संता के तो अक्षेम, संतों की तो शीश की रक्षा होती है। आ जाओ आप भोजन पाओ। कहते हैं जेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप शीश उठकर उस धड़ पर लगकर और सेऊ भाग्य आया बाहर बैठ के और भोजन पंगत में बैठ गया खाना खाने के लिए। और माता पिता ने निशान देखा कि निशान भी नहीं गर्दन का कहीं कटे हुआ, अंदर उठकर जाकर देखा वो शव नहीं, वो शीश नहीं, वहां रकत के कुछ धब्बे जरूर पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि भगवान की ही आप तुलना करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, श्री कृष्ण जी को आपने ताम्र ध्वज के जीवित कर देने मात्र से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षण उसके समांतर समझना। और देखो जैसे कमाल था, उसका जीवन शेष नहीं था और परमात्मा ने उसकी एक्सटेंशन आयु कर दी। अब उस दिन कमाल के हृदय में धक धक हुई और चरण पकड़ दिए ने बोले भगवान। परमात्मा ने कहा सेवू तो कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तूने सेवक तो देखे नहीं थे बेटा। कमाल भी शतब्द हो गया, नु कहने लगा भगवान सचमुच मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं था। तो बेटा एक से एक साधु भगत होते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी फड़क निकाली। अब फिर क्या किया, परमात्मा ने कहा बेटा तेरा अब देखना ठाठ हो जाएंगे समन। कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी यार। आपने अपनी तो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो मजाक करते थे, इसे तुम्हारे भगवान ने ये कर दे, लड़का जीवित किया और फिर सम्मन को इतना धन दे दिया परमात्मा ने, एक नंबर का सेठ का है उसी जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, मन में ज्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आन दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुणा समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है, और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा इस सत भक्ति के करने से आपको यहाँ भी सहायता मिलेगी और उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं। अपनी भक्ति करो, औरों को समझाओ और बार बार सतलोक आश्रम वाला माओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। मात पिता मिल जाएंगे 184 वही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। हमारे परम पिता कबीर भगवान ने आकर के सुती आत्मा को जगाया है, जो काल की भांग पीकर नशे में अपना जीवन नाश कर रही थी। उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया है कि जो आज आप इस परिवार के पोषण में और संपत्ति के संग्रह करने में अपना पूरा मनुष्य जीवन नाश कर जाते हो, मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं था। ये क्रियाएं जो आप करते हो पशु पक्षी भी यही करते हैं। फिर मानव शरीर के मिलने का उद्देश्य क्या था, आवश्यकता क्या थी, ये परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और उस ज्ञान को आगे कुछ अज्ञान बना करके काल के दूत, काल के संत प्रेरणा तो करते रहते हैं, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता।
जिसके पास समाधान नहीं है वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता भी दिया कि आपको अमोक रोग है, औषधि है नहीं और है तो वो डुप्लीकेट है, तो वो ज्ञान भी वो समाधान भी वो दोनों व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान के अभाव से जो भक्ति भी करते थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी जो शब्द बता दिया करते थे कि इसका आत्म कल्याण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं था। तो परमात्मा ने के समाधान भी बताया है और ये तत्व ज्ञान भी बताया है। क्या बताया है परमात्मा ने? कि माता पिता मिल जाएंगे इस 184 माह, जहां भी आपका जन्म होगा, पशु कुत्ते की योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, गधे की योनि में जाओगे वहां भी आपको माता पिता मिल जाएंगे, पक्षी बनोगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, मनुष्य जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त हमें परमात्मा नहीं मिल सकते, सतगुरु नहीं मिल सकते। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माह और सतगुरु सेवा और या बंदगी भाई फिर मिलन की ना। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कूप में, जिस कुएं के अंदर जल नहीं है, ऊपर से उसकी कितनी अच्छी चित्रकारी है और कितना चाहे पक्का स्ट्रक्चर है, यूजलेस है वो, उसका कोई लाभ नहीं, उसमें जल नहीं है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कितना ही उच्च पोस्ट प्राप्त है, कितना ही उसका सुंदर शरीर है, यदि उसमें भक्ति नहीं, सत्य भक्ति नहीं है, तो ऐसा है जैसे जल रहित कूप होता है। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। इसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आपके पास मानव शरीर भी है और आपको सतगुरु भी मिल गए हैं। तो फिर क्या बताते हैं कि समझा है तो सिरधर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। आज कहे मैं काल भजूं और काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही तेरा समय जावेगा चाल। आज कला हाली जियो कल किसको होई, यो तन माटी में मिले है जाने सब कोई। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जागी भाई फिर करोगे कब। आज कला हाली जियो कल किसको होई, ये तन माटी में मिले है जाने सब कोई। लखी करोड़ी चले गए
बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्थि घोड़े पाल की, दल बल बहु साजा, वो 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। लखी करोड़ी चले गए, बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्थि घोड़े पाल की, दल बल बहु साजा, 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। कुंभकर्ण से वीर थे वो लंका छत्रधारी, बिना नाम वंश डूबेगा न्यो समझावे नारी। विभीषण पद भेद दिया वो निर्गुण निर्वाणा, रावण दुई बिसार रे तज गर्भ गुमान। बड़चक विकाल चक्कर पड़े जिन नाम बिसारा, कंस के सी चाणोर से धर बाल पछारा। हिरणा कुछ समझा नहीं, प्रहलाद पढ़ावे, उदर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। जरासंध से मारिया और सहसरा बाहु, ग्रह से गज छुटाई या निज नाम है साहू। दुशासन पर ले गए वो 71 भाई, दुर्योधन की देह कूतन गीद ना खाई। सूक्ष्म रूप धर कर कीनी कबीर सहाय, कृष्ण को तो महिमा दीनी है सतबाय। सूक्ष्म रूप धर कर कीनी कबीर सहाय, श्री कृष्ण को तो महिमा केवल दीनी है सतबाय। मोक्ष मुक्ति सतनाम से भजली जो सोई, अगम दीप सतलोक में तब बासा होई। 88 दीप में उत्पत्ति की खानी, दास गरीब सत भक्ति मिले तब सथिर होत प्राणी। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी संतान अच्छे ही माता पिता को प्राप्त होती है। अच्छी संतान वही है जो भगवान से डरने वाले, परमात्मा की तरफ में भटकने वाले और बुराई से डरने वाले होते हैं, वही अच्छी संतान होती है। और वो अच्छे माता पिता से उनका जन्म हुआ करता है। तो ऐसे संस्कार आपको जो प्राप्त हैं, ये बहुत ही कम चांस है इस मानव जीवन में। आप बालक को आपको ज्ञान नहीं, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया कबीर भगवान ने। इस दास को मालूम है आपकी कितनी कीमत है, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता, जोर ही कीमत लगाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई, और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। सबको मालूम है मरेंगे, पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? अप्रोक्सीमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो तो स्वाभाविक ही निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं। 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं, और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है। और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अब ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे। और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हो। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक, 2 वर्ष के बच्चे गर्भ के अंदर भी
1 वर्ष का, 6 महीने के, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहाली जियो कल किसको होई। जो अपना धन इकट्ठा कर लोगे, भक्ति कर लोगे, दान धर्म कर लोगे, वो आपका होगा। बाकी ये रेस्टोरेंट है, आपने सब कुछ बना बनू कर यहीं छोड़ जाना, आप साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या ले जाना है हमने? जैसे हम विदेश गए हैं, स्वदेश आना है, तो हम विदेश की करेंसी यहां ले भी आएंगे तो वो काम नहीं करेगी, उसको हमने चेंज कराना पड़ेगा। उस करेंसी को हमने अपने स्वदेश वाली करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा, तब वो हमारा काम आओगी ना। तो कागज है, एक नए पैसे का भी नहीं है। इसलिए हम यहां विदेश में रह रहे हैं। ये पृथ्वी एक विदेश है, काल का लोक ये विदेश है, पृथ्वी उसका एक शहर समझो, 21 ब्रह्मांड है उसका पूरा राज्य साम्राज्य है। हम सतलोक से यहाँ आ गए हैं, वापस जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमने करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होएगी? जैसे आप दान करोगे, वो दान फिर पैसा जो है वो दान में बदल जाएगा, और दान से फिर धर्म बनेगा, और धर्म बनकर आपकी किस्मत में लिखा जाएगा। उतना ही अकाउंट आपको उस विदेश में, अपने स्वदेश में मिलेगा। ये आपकी करेंसी चेंज करानी है। तो इसको जितना आप करा पाओगे वो आपका, और जो करेंसी चेंज नहीं करा पाए वो इस काल की यहीं छोड़ के आनी पड़ेगी आपको। इसके लिए क्या बताते हैं? लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, और जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। राजा लोग, सेठ लोग, साहूकार होते थे। जितना व्यक्ति धनी हो जाएगा उतना ही वो कृत घनी बन जाता है। ये माया का गुण है। राजा लोग क्या करते थे? सारे शरीर पर, जैसे आजकल तो एसी चल पड़े, कूलर कालर हो गए, राजा लोग क्या करते थे? चंदन को घिसवाते, नौकर चंदन घिसा करते थे, और गर्मियों के दिन में सारे शरीर पर चंदन लगा लिया करते थे, और शीतलता प्राप्त करते थे उससे। चंदन की लकड़ी का बुरादा, चंदन जो है बहुत शीतल होता, ठंडा तासीर होती है। इसी प्रकार सेठ और साहूकार। तो परमात्मा कहते हैं जातन चंदन लेपते, जिसके शरीर पर चंदन लेपन होता था और भक्ति करी नहीं, बकवाद करके जीवन नाश कर गए, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को पूर्व जन्म की बैटरी से राजा बन गए। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं ये राजा राज्य भोगता है, धनी अपना धन का सुख लेता है, और यदि भविष्य की भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं हुई, चार्जर नहीं लगा, तो पूर्व जन्म की बैटरी जिस दिन डिस्चार्ज होएगी, यानी पूर्व जन्म के पुण्य आपके जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन अचानक कैर टूटने शुरू हो जाएंगे। जैसे राजा लोगों का इतिहास देख लो आप, पिछला पुराना इतिहास हम पढ़ा करते थे। कोई राजा 5 वर्ष राज्य किया, किसी ने 10 वर्ष किया, किसी ने 12 वर्ष किया, और जो कर्म बिगड़ते हैं इंसान के, कोई ना कोई काल प्रेरणा से दूसरा राजा आके उस पर आक्रमण कर देता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, मारा जाता है, लुट जाता है, बच जाता, जंगलों में धक्के खाता है, तो वह बैटरी उसकी समाप्त होगी, और मृत्यु के उपरांत राजा गधे की योनि में जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। कितना सटीक उदाहरण दिया है परमात्मा ने कि जरा सा बुद्धि से काम ले मानो, अगम निगम को खोज ले, अपने भविष्य को विचार कर, और बुद्धि विवेक विचार
उदय अस्त का राज मिलो तो वे नाम बिगाड़। यदि पृथ्वी पति बन जावे, उदय यानी जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, उसको उदय अस्त का राजा कहते हैं। उदय अस्त का राज्य मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ तो अब शायद किसी बच्चों को ना याद हो, डिफाइन करना पड़ेगा उसको। पहले सन 60 के बाद 66-67 में 68 के अंदर हरियाणा में प्रांत अलग हो गया था, इसमें इतना विकास नहीं था, सड़कें बन गई। फिर ये 3 व्हीलर चला करते थे पेट्रोल के, ये बड़े बड़े जिनको 3 पहियों वाले 3 व्हीलर के बड़े वाले, और वो गांव से शहर में जाया करते थे। हमारे गांव से 2 3 व्हीलर चला करते थे। एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कि कल क्या बात होगी, कुशल तो है, आए नहीं। तो उसने कहा कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया था। बिगाड़ क्या होती थी? पहले पुलिस वालों के पास ये अपने सरकारी व्हीकल नहीं होते थे, जीप वगैरह, ये ऐसे ही किसी की जीप पकड़ लेते, एक दिन किसी का 3 व्हीलर पकड़ लेते, कोई 4 व्हीलर जबरदस्ती ले लेते, और उसको सारा दिन अपना जो भी उनके काम होते 10-5 गांवों में, कितना रेड मारनी होती, कितना शराब पकड़नी होती, कोई चोर पकड़ना होता। या आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओमकार साहू है। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम सिलतरा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 29 अगस्त 2016 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले दामाखेड़ा कबीर पंथी से जुड़े हुए के नाते हमारा इष्ट देव कबीर जी ही था, लेकिन उसके अलावा हम लोग अन्य देवी देवता को मानते थे। मैं अपना इष्ट रूप में महामाया को मानता था। संत राधा स्वामी पंथ में भी गया और संत आसाराम बापू से भी जुड़ा रहा, और अपना जो यीशु मसीह होता है ईसाई धर्म, उससे भी कुछ दिन जुड़ा रहा मैं। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का प्रमुख कुछ कारण है। जैसे सबसे पहले मैं मतलब धार्मिक की ओर रुझान था, अध्यात्म ज्ञान की ओर, तो मैं धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करता था और मेरे मन में कुछ सवालें चला करता था कि मनुष्य आखिर कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, उसका मूल उद्देश्य क्या होगा। इस तरह का मैं खोजी टाइप का इंसान था, तो अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करता था और इसी चक्कर में अन्य धर्मों में के सत्संगों में जाया भी करता था और पुस्तकें भी पढ़ता था और सत्संग भी सुना करता था। तो सर जैसे कि मैंने बताया कि मैं अन्य धर्मों से जुड़ा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 2000 से 2008 तक, मतलब 8 साल तक संत आसाराम बापू जी के सत्संग में जाया करता था, उसका सत्संग सुना करता था और उनकी लिखी बातों पे अनुसरण भी किया करता था। लेकिन इस दौरान मेरे साथ एक घटना हुआ। मेरा बच्चा जो हुआ था, लड़का, उसका तबीयत ख़राब हो गया, उसको बुखार रहता था, कभी दिन में बुखार रहता था तो कभी रात भर ठीक रहता था। ऐसा करके कंटिन्यू चल रहा था, लगभग 2 माह हो चुका था। और उसमें बताया था कि ओम का जाप करने से मतलब ठीक हो जाता है करके, तो मैं ऐसा कर रहा था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। अन्य डॉक्टरों के पास भी लेकर गया और वो जो दवाइयाँ देती थी उसका भी असर नहीं होता था। तो एक दिन मेरा मतलब मैं परेशान हो गया था और घर में बगैर बताया मैं घर को छोड़ के अपने बीवी और बच्चे को रख के रायपुर है, वहाँ पे संत आसाराम बापू का आश्रम है, वहाँ जाने के लिए निकल गया। सर तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं शाम को 7 बजे रायपुर के बस स्टेशन पहुंचा और वहाँ पे मुझे लगभग 8 बज गया। तो वहाँ पे रिक्शा करके मैं उसके आश्रम गया और आश्रम में जाकर वहाँ के जो उनके शिष्य थे उनको बताया कि सर मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और मुझे आश्रम में रहना है करके। वहाँ पे उन्होंने यह बोलकर वहाँ रहने से मना कर दिया कि आप दीक्षा नहीं लिए हैं करके। तो मैं वहाँ पर बिल्कुल हताश उदास हो गया कि मैं जिसका उम्मीद करके आया था वहाँ भी नकारा जा रहा है ऐसा करके। तो वहाँ पे एक उनके शिष्य थे जो फल का दुकान लगाए हुए थे,
तो उसको अपना सब प्रॉब्लम बताया कि भैया मेरे को ऐसा ऐसा है करके, तो उन्होंने रखा। और वहाँ पे सुबह जाके वहाँ पे एक बरगद का पेड़ होता है, वहाँ पे चक्कर लगाना होता है कि 7 चक्कर, 21 चक्कर, 8 चक्कर, आपको जितना मर्जी उतना लगा सकते हैं। और वैसे ही किया, मतलब सुबह जाके और वहाँ पे जो जल रखा हुआ था उसको चक्कर लगा के, 21 चक्कर लगा के हम पति पत्नी अपने बच्चे को पिलाया तो ठीक हो गया। तो वहाँ फिर मैं आ गया सर। उनके सत्संग में जाता था तो वहाँ पे मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती थी कि वहाँ पे मतलब ना तो खाने को मिलता था ना पीने को मिलता था, और हर एक चीज़ जो है महंगी मिलती थी। संत आसाराम बापू जी के जो सत्संग होता था वहाँ पे, वो सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं उसको छोड़ दिया। उसके ऊपर से विश्वास टूट गया और उसके बाद फिर हम लोग ईसाई धर्म से जुड़ गए। तो इस जुड़ने का प्रमुख कारण ये रहा कि रायपुर में मेरी मौसी रहती है, वो ईसाई मसीह को मानती है। तो वहाँ पे मेरी माँ गई हुई थी और उन्होंने वहाँ पे प्रार्थना की कि अगर आप सच्चे प्रभु हैं तो मेरे नशा को छुड़वा दीजिए करके। फिर हम लोग कंटिन्यू उसको मार रहे थे यीशु मसीह को। तो सर बताना चाहूँगा, इसी के दौरान यीशु मसीह को मानते हुए मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हुई सन 2013 में। और जैसे नॉर्मल एक बुखार की तरह उसका तबीयत ख़राब हुआ और धीरे धीरे वो बढ़ते हुए मतलब एक विकराल बीमारी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो उसका जो खाना और पीना है वो छूट गया धीरे से। जो भी खाना खाती थी वो तुरंत उल्टी हो जाता था और जो पानी भी पीती थी वो भी उल्टी हो जाती थी। उसके बाद हम लोगों ने पहले तो मतलब छोटे छोटे डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद बड़े डॉक्टरों के पास गए, बिलासपुर गए और मुंगेली गए, वहाँ पे एक्सरा वगैरह कराए। तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि इसको कैंसर हो गया है और इसका जो है लास्ट स्टेज है और ये नहीं बचेगी करके। अब उसके बाद मतलब एक पूरी तरह से हम लोग हार गए कि इसको कैंसर हो गया है तो मतलब ये अब नहीं बचेगी, तो मतलब जितना भी दिन जी रही है तो जीने दे ऐसा करके। उसके बाद एक कबीरपंथी होने के नाते मुझे दामाखेड़ा से एक उम्मीद जगा कि अगर कबीरपंथी है तो कहीं ना कहीं मतलब दामाखेड़ा सबसे बड़ा है ऐसा करके। और मैं वहाँ पे गिरीश मुनि नाम साहब के नाम से वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उस पर एक आखिरी उम्मीद लेकर गया था। तो वहाँ पे जैसे ही गया तो वहाँ का जो डॉक्टर है उसने मेरे माँ को एक टेबलेट दी। तो जैसे ही टेबलेट को मुंह में डाली और पानी ली तो तुरंत उल्टी हो गया। फिर वहाँ का जो डॉक्टर है हम लोगों को मतलब डांटते हुए वहाँ से भगाने लगा। तो मैं मतलब रोने लगा वहाँ पे और बोला कि सर आप कम से कम इसको उल्टी का दवाई दे दीजिए करके। फिर वहाँ से निराशा होकर मैं आ गया। अब उसके बाद हम लोग बिल्कुल हार के हताश उदास बैठे हुए थे। तो गांव की ही एक औरत है, उन्होंने कहा कि भाटापारा में कोई भैया है तो वो लोग कबीर को मानते हैं, आप उनके पास एक बार जाके देखिए, हो सकता है कि ठीक हो जाए ऐसा करके। तो मैं अपनी माँ को लेके भाटापारा आ गया एक भैया के पास जो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं। उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा बुक खोल के दिखाया कि मतलब आप धरती पे संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर जी आए हुए हैं और हमें सद्भक्ति करना चाहिए। तो आप अपने माता को लेके जाइए और चापा नामदान केंद्र है वहाँ पे दीक्षा दिलाइए करके, ये ठीक हो जाएगा कि। तो जैसे ही भैया ने कहा मैं मतलब कुछ 1-2 दिन के अंदर में उसको वहाँ लेके गया और नाम दीक्षा दिलाया। नाम दीक्षा दिलाते ही मेरी माँ ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मैं जैसे ही मेरी माँ ठीक हुई थी तो मेरा एक विश्वास जग गया कि मतलब दुनिया में परमात्मा है करके। इस दौरान एक ऑफिस में काम कर रहा था मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो वहाँ पे एक बुरी आदत लग गई थी मेरे को चाय पीने की। जब भी भूख लगता था मैं जी भर के चाय पीता था। तो इस तरह से मेरा खाना जो है बिल्कुल टूट चुका था और 4 से 5 महीना हो गया था। इसके लिए मैं वहाँ पे इलाज कराया था, दवाई लिया था टेबलेट का, तो उसका कोई असर नहीं हो रहा था सर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि इसी दौरान घर से एक फ़ोन आई और वहाँ पे बताया गया कि मेरी माँ का जैसा तबीयत मतलब पहले था वैसा ही फिर से मतलब दोबारा ख़राब हो रहा है करके। तो मैं तुरंत यहाँ आया। तो जैसे अपना MP और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है सर अमरकंटक, उसको क्रॉस किया, मैं ट्रेन से आ रहा था तो मेरे हाथ पैर और शरीर में इतना दर्द चालू हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता सर। मैं चलने में असमर्थ था वहाँ पे। तो एक वो प्रॉब्लम था। अब जैसे ही मैं घर आया तो यहाँ पे भी उसका इलाज कराया सर, अपना जो भी डॉक्टर होता है वहाँ से, लेकिन दवाई का असर नहीं हो रहा था। तो 8 दिन के अंदर में सर मैं 29 अगस्त 2016 को अपने माँ को और मैं खुद और अपने पत्नी को लेके
फिर से चांपा गया सर। और वहाँ पे जैसे मैंने गुरु संत रामपाल जी महाराज के जो तस्वीर लगा हुआ था उसको दंडवत किया, मैं ठीक हो गया सर। तो वहाँ पे मुझे पूरा यकीन हो गया कि मतलब पूर्ण परमात्मा है करके, और मैंने वहाँ से दीक्षा लिया था सर। अब और बताना चाहूँगा, अभी 2018 और 19 के बीच में मेरी उसकी जो गर्भाशय है उसमें कुछ घाव वगैरह हो गया था। डॉक्टर इलाज कराने से पता चला था, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको कंटिन्यू दवाई खाना पड़ेगा ऐसा करके। तो 2 साल तक हम लोगों ने दवाई खिलाई थी सर। और उसके बाद दवाई चल ही रहा था, तो मैं इस दौरान सत्संग सुनता था और बुक भी पढ़ता था। तब मेरे मन में मतलब तत्व ज्ञान जो होता है सर, उसको मैंने समझा कि मतलब भक्ति करना चाहिए करके। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब हमें नामदान मतलब नाम दीक्षा फिर से लेना चाहिए करके सर। तो उसके बाद 3 जुलाई 2020 में हमने फिर से पुनः उपदेश लिया सर। और मेरी जैसे हम लोगों ने पुनः उपदेश लिया तो पत्नी की जो तबीयत खराब थी पूरी तरह से ठीक हो गया सर। सर, समाज में एक आम धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आप दामाखेड़ा पंथ में गए, राधा स्वामी पंथ में गए, और आपने आसाराम बापू जी को भी अपना गुरु बनाया। इसके अलावा आप ईसाई धर्म में भी गए। तो सर, क्या आपने गुरु बदल कर ठीक किया? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मैंने गुरु बदल के कोई पाप किया है। मैं इस पे 2 कुछ वाणियाँ हैं उसको बोलना चाहूँगा। सबसे पहले बोला जाता है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो इसका मतलब यही होता है कि गुरु जो है सच्चा होना चाहिए। जो सच्चा गुरु रहेगा वही आपको सत नाम देगा, और सत नाम से ही आपका सच्ची भक्ति होगी, और सच्ची भक्ति से आपको मोक्ष मिल सकता है सर। तो पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई तत्वदर्शी गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है सर। और एक बात और बोलना चाहूँगा, कबीर परमात्मा ने लिखा है कि जब तक गुरु मिले न साँचा, गुरु करो 10 पाँचा। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमें कोई बीमारी है तो हम तब तक अन्य डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं जब तक हमें पूरी तरह आराम न मिल जाए। तो इसी तरह हमें उस गुरु को तलाश करना होगा जो हमें पूर्ण मोक्ष दे सके। तो इसके लिए आपको चाहे जितना भी गुरु बदलना पड़े, 10 5 जितना भी हो, तो बदलना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर, मुझे देखने वाले मेरे जितने भी भाई बंधु हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर अभी के जो युवा है वो मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं, कार्टून देखते हैं और फालतू के वीडियो देखते हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज का उसमें सत्संग सर्च करें और देखें। और एक संदेश और बोलना चाहूँगा सर कि अभी जो जितने भी कबीरपंथी हैं जो दामाखेड़ा से जुड़े हैं और अन्य कबीरपंथी हैं, वो लोग यकीन नहीं करते कि मतलब कबीर ही पूर्ण परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज का जो पंथ है वो सही है करके। उनको यथार्थ बुक जो है कबीर जी का उनको देने के बाद भी वो लोग यकीन नहीं करते। तो उन लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो एक बार उसको गहराई से पढ़े। सर, अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना बहुत ही आसान है सर। उनका नाम दीक्षा जो है बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। कई लोगों को भ्रमित हैं कि उनको पैसा लगता है करके। तो सर, जो मुझे देख रहे हैं मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे टीवी चैनल है, उन पे अलग अलग टाइम पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। तो वो लोग उनके सत्संग को देखते समय जो नीचे में पीली पट्टी आती है उनमें बहुत सारे नंबर दिया रहता है, उसमें संपर्क करके वो अपने आसपास का नाम केंद्र जो है उनका पता करके वहाँ से निःशुल्क अपना नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकते हैं सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।